प्रदेश का ही हूँ। इंदौर में ही मेरा जो ज़्यादा समय बीता है और मेरा जन्म मंदसौर में हुआ है, तो मुझे इस धरती से बहुत लगाव है। और ये जो पिक्चर हमने बनाई है, एक मैसेज एक आदमी ने हमको भेजा था आज से 1.5 साल पहले कि भाई हम इतने परेशान हैं। सिंधी ने भेजा था, उसने मोदी जी को संबोधित किया था कि भाई आप वीज़ा को थोड़ा ईजी कर दीजिए ताकि हम लोग भाई भारत में आना चाहते हैं। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कानून पास कर दिया है, पर अभी भी उसमें कई अड़चने हैं, उनको आने में दिक्कत होती है। तो ये हमें बहुत बुरा लगा कि जब उस आदमी ने बोला कि पिछले 10 सालों में 12,000 लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया है और लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। न तो पुलिस सुनती है, न सरकार सुनती है, न कोर्ट सुनती है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो हम कहाँ जाएं? तो ये जो समस्या है भाई, ये सिंधियों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, ये हम पूरे विश्व पटल पर इस चीज़ को लाना चाहते हैं कि ताकि एक बुलंद आवाज़ जाए पाकिस्तान के को भी, जो शासक है वो समझे कि भाई इसके खिलाफ हमको कुछ करना है। तो ये चीज़ हम लेके चले हैं। और इसमें हमने एक और मैसेज दिखाया कि आजकल युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा व्यस्त है, उसमें अपने सब चीज़ें शेयर कर देती है कि हम आज यहाँ गए, आज ये गए, आज ये खाया। ये चीज़ें कभी कभी नुकसानदेह भी हो सकती है। ये हमने इस फिल्म में सिंधी महिलाओं के लिए मैसेज है कि सिंधी नारी सब पे भारी। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है अभी लास्ट में कि सिंधी नारी सब पे भारी, कि भाई सिंधी नारी जो होती है ना वो बहुत ही कर्मठ होती हैं और एजुकेशन में भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब अच्छे पोस्ट पे आजकल सिंधी लड़कियां हैं। तो उनके लिए हमने सिंधियों को, तो हमने हमारा जो मूल बिंदु सिंधी था, पर ये बात सभी महिलाओं के लिए लागू होती है जो हम कहना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। मेरे पास डेटा है कि 12,000 लड़कियों को बाय फोर्स कन्वर्ट किया गया है। जब वीडियो हमारे पास आया तो पहले तो हमें बहुत तकलीफ हुई, तो हमने बेस्ट, क्योंकि हमारा माध्यम ही यही है, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं यही ऐसे ही मेरी लैंग्वेज है, मैं अपना किसी सोसाइटी को ऐसे ही हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने इस पर फिल्म बनाने की सोची ताकि ये बात जो मुझे पता चली ये पूरे इंडिया को पता चली। इसलिए हमने ये द सिन स्टोरी बनाई। ये सिर्फ लव जहाद नहीं है, जो हम इंडिया में लव जहाद वर्ड यूज करते हैं वो बहुत ही छोटा सा वर्ड है। उसमें से लड़की को प्यार से पटाया जाता है, फुसलाया जाता है। ये एक्सट्रीम कंडीशन है। इसमें आपको लड़की को गन पॉइंट पे उठाया जाता है। उनके माँ बाप जब FIR भी करते हैं तो पुलिस सिर्फ ढूंढने का नाटक करती है, क्योंकि वो कंट्री इस्लामिक कंट्री है और उनके देश में हित में ही यही है कि सारे लोग अपने इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो वो ढूंढते नहीं है जब तक लड़की प्रेग्नेंट होकर बच्चे को जन्म देके वापस होके कन्वर्ट होके आती है। तो मुझे लगा कि हमें इस पे आवाज़ उठानी चाहिए। आज मुझे पता चला, कल और सिंधियों को पता चला कि हम मिलकर, सब मिलकर इस पे जब आवाज़ उठाएंगे तो हमारे पास इतनी पावर है कि हम एक देश पे प्रेशर बना सकते हैं कि वो हमारे सिंधियों के हित में सोचे। इसलिए हमने ये द सिन स्टोरी बनाई। चीज़ बोला, मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ प्रकाश जी का, जिन्होंने यहाँ पे ये इतना बड़ा उत्सव बनाया इस फिल्म का। और मैं उनसे वादा करता हूँ कि आगे की जो भी हम हिंदी काम करेंगे, आपके आर्टिस्ट सर उसमें काम करेंगे, क्योंकि जितना दिल से आप सोचते हो उतना दिल से हमसे दिल की वो बात मिल गई है, वाइब्रेशन मिल चुकी है। हम आगे साथ में काम करेंगे, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड वादा करता हूँ आपसे। और लव जिहाद के विषय को लेकर जो है बड़ी हिम्मत के साथ मनवानी साहब और तारिक भट्ट साहब जो खुद मुस्लिम है, मैं इनको नमन करता हूँ, इनका सम्मान करता हूँ कि ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, इन्होंने फिल्म बनाई है। और ये फिल्म का जो संदेश हमने 3 दिनों से इंदौर में दिया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उसकी पूरी संध्या पर हमने जो है ये आयोजन महिलाओं के लिए किया है, उसका काफ़ी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। और इस हमारे आगामी दिन है जो कल परसों नरसों 7 दिन तक भी काफ़ी लोग जो है टिकट की डिमांड कर रहे हैं। ये काफ़ी फिल्म सफल जाएगी, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ मनवानी साहब और तारिक भट्ट जी के साथ ही है। और मेरा आग्रह है कि इंदौर की प्रतिभाओं को भी जो है अगली फिल्म में रोल मिलना चाहिए।